स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं 2 फरवरी के हुए एग्ज़ाम इंटर वाला फिजिक्स का उसका मैं आज सॉल्यूशन लेकर आया हूं। और आपको भी पता है कि इसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपको केवल 35 ही क्वेश्चन करने थे। आज मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ और आप इसको मिला लीजिएगा अपने से कि मेरा कितना सही हुआ है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना मार्क्स सही हुआ है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, P बराबर ERMS इंटू IRMS इंटू में cos फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है। तो शक्ति गुणांक होता है ऑप्शन नंबर बी यानी Z/R के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, LR परिपथ में कलांतर होता है। तो LR परिपथ में जो हमारा कलांतर होता है वो हमारा कितना होता है, तो tan इनवर्स ओमेगा L/R होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात होता है। परिणमन अनुपात, परिणमन अनुपात जो हमारा होता है किसमें, ट्रांसफार्मर में हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। V सेकेंडरी भटा में B प्राइमरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RC का विमीय सूत्र है। RC का जो हमारा विमीय सूत्र है इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसका याद रखिएगा MLT यानी M0L0T, इसका केवल T होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन नंबर बी एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। W बराबर MB1 - cos थीटा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सवाल है और ये आई थिंक 7 से 8वें क्लास के भी बच्चे इसे जानते होंगे कि निम्नलिखित में से संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा का विषय है। तो E बराबर mc²। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन था कि 8 को आपको द्विआधारी संख्या में बदलना था, यानी 8 को ऐसे आप करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 4, तो यहाँ पे हुआ 0। फिर बाद 2 से किए तो यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे कितना हुआ 0। फिर यहाँ पे 2 से कीजिएगा तो एक बार में जाएगा और यहाँ पे बचेगा 0। तो और पीछे से लिख दीजिए ऐसे, तो कितना जाएगा आपका 1,000। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये तो बहुत सिंपल सवाल है कि नंद गेट कौन सा है। नंद गेट पर देखिए किससे मिलकर बना है, नॉट प्लस एंड। यानी एंड यानी डी रहेगा और नॉट में इसका एक गोला लग जाएगा बाद में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षय नियतांक और अर्धकाल में संबंध है। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। T½ बराबर 0.693/λ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है। यानी कौन सा अल्फा कण के लिए सही है, तो हीलियम नाभिक जो है अल्फा कण के लिए सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये तो बहुत सिंपल सवाल था। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। जिसका समीकरण कौन सा इसमें सही है, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम से बना थोरियम और फिर हीलियम। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बायो-सेवर्ट नियम के सदिश रूप का सही क्रम है। यानी बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है, आइडियल μ0/4π आइडियल sin θ/r²। तो यहाँ पे जो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। F बराबर आपको फॉर्मूला पता है कितना QE, इसलिए यहाँ पर E बराबर कितना हो जाएगा F/Q। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो आवेश का कितना होता है, सिग्मा बराबर Q/A।
इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। तो गोलीय संधारित्र की जो धारिता होती है हमारी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 4πε0 RR बटा में R प्लस R। अगला सवाल है, ये काफ़ी टेक्निकल सवाल है कि 1μ2 के बराबर है, यानी 1μ2। तो जो बाद में लिखते हैं उसको लिखते हैं पहले, यानी μ2 अब बटा में कितना हो जाएगा हमारा μ1। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, μ2 बटा में μ1। अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो हमारा रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमारा कैसा होता है, तो काल्पनिक और उल्टा होता है। तो याद रखिएगा, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है अगला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता है। तो हमारा कितना होता है, -f0 बटा में Fe। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -f0 बटा में Fe। अगला सवाल है कि कौन सा इनमें से इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। तो हमारा है अपवर्तन। अपवर्तन हमारा इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। अगला कहता है कि निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो हमारी प्रकाश तरंगे जो होती हैं वह विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ये भी हैं और ये भी हैं और ये भी हैं, और यहाँ पे ध्वनि तरंगे जो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण है। तो हीरा का क्रांति कोण जो होता है, आप लोग, मुझे अभी डेटा याद नहीं आ रहा है तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा कि पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण आ जाएगा। इसलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोन की ऊर्जा होती है। तो फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर hμ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला आता है कि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है। तो चुंबकन क्षेत्र की जो तीव्रता होती है तो हमारी किसके बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट आंसर हो जाएगा, μ0 बटा में V0। अगला है कि इनमें से कौन सा ऊंचाई ट्रांसफार्मर इसका हम कम दें या मेरे को अधिक मिले, यानी V प्राइमरी कम उससे अधिक हो जाएगा हमारा कौन सा, V सेकेंडरी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात कितना होता है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात हमारा कितना होता है, 0 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है। तो NIA होता है, NIA। अगला है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का सही मात्रक, तो न्यूटन पर कूलाम, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है। धारा घनत्व हमारा होता है J = I/A। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सा सही होता है। तो गतिशीलता के लिए हमारा कौन सा सही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, μ V बटा में E। ये तो बहुत काफ़ी सिंपल सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 1 वाट बराबर कितना होता है, ऊर्जा बटा में समय, यानी ऊर्जा का जूल बटा में सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या है। तो 6 होता है नीला रंग के लिए। अगला सवाल है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। तो I, यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है I = कितना, Q/T, यानी एम्पियर घंटा से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा कितना रहा बराबर, Q, यानी आवेश। इसीलिए हमारा आवेश का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लॉरेंज बल के लिए सही है। लॉरेंज बल हमारा क्या होता है, F बराबर QE + VB sin θ, यानी QE VB sin θ। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाली लेंस की फोकस दूरी। तब फोकस दूरी आप फॉर्मूला लगा लीजिए, लगाते हैं जैसे ही फोकस दूरी P = 1/f, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.25 मीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
W बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर बटा में म्यू वाई माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कांच की एक लेंस म्यू बराबर 3/2 को यदि पानी में इतना है तो एफ डब्ल्यू बराबर कितना होगा। जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर नंबर कौन सा मैच होगा, ऑप्शन नंबर बी, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 2FA। अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है आई और लैम्डा के बीच। तो आपको भी पता है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा में लैम्डा की पावर 4, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है हमारा कितना, 1.602 इंटू में 10 के पावर -19। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सोडियम का कार्यफलन होता है। सोडियम का कार्यफलन हमारा कितना होता है, तो 5 बराबर 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला कहता है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बराबर, यानी n इज इक्वल टू A माइनस जेड, ऑप्शन नंबर बी। और चुंबक के लिए कौन सा सही है, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी अक्षीय बराबर 2 गुणे निरक्षीय, यानी अक्षीय स्थिति में हमारा चुंबकीय क्षेत्र निरक्षीय स्थिति का दुगुना होता है। अगला बात करते हैं कि एक समान दोलनशील चुंबक के लिए आवर्तकाल का व्यंजक होता है। तो आवर्तकाल का व्यंजक हमारा कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है कि इसका निम्नलिखित में से कौन संबंध पृथ्वी BH और चुंबकीय सुई के बीच दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, n² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH। अगला है कि कौन सा इसमें से टेंजेंट सही है। तो आपका जो टेंजेंट सही है ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बराबर B इज इक्वल टू BH tan थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर कितना होता है, तो म्यू बटा में म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू आर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज इक्वल टू, सॉरी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, B² इज इक्वल टू BH² प्लस BV²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो काफ़ी VVI क्वेश्चन था, हर बार पूछा जाता है कि निर्वात में विद्युत चुंबक तरंग के लिए कौन सा सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C इज इक्वल टू 1 में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है पृथ्वी के पृष्ठ पर, 10 के पावर -5 टेस्ला। अगला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बिहार बोर्ड की तरफ से, तो ये आप लोगों के लिए बहुत लॉलीपॉप होगा कि धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M इज इक्वल टू NIA। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। तो गैल्वेनोमीटर जो नियतांक होता है हमारा कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, C बटा में NAB, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। सॉरी, आदर्श एमीटर है तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का इकाई मात्रक वेबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला सवाल है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण पर कार्यरत है। तो ऊर्जा संरक्षण पर यह कार्य करता है। अगला सवाल है कि प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है कितना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए, XL इज इक्वल टू 2πfL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, M इज इक्वल टू 1 + D/F। अगला सवाल है कि संपर्कित दो लेंसों की शक्ति है। तो P इज इक्वल टू P1 + P2। अगला सवाल है कि μg दिया है और μw दिया है और करें कि W/g। जब आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 2। अगला है कि कांच का क्रांति कोण कितना होता है। तो कांच का क्रांति कोण होता है 42 डिग्री लगभग।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। और ये आपको ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट, त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस लैम्डा बाई 2 और साइन ए बाई 2, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि प्रकाशिक पथ के बराबर होता है, प्रकाशिक पथ के बराबर कौन होता है, अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई। अगला दिया है कि निर्वात की परावैद्युतांक कितना होता है, तो ये आपको पता ही है 8.85 गुणे 10⁻12 फैराडे पर मीटर। अगला एक वैद्युत द्विध्रुव का ऐसा मतलब, तो कूलाम्ब मीटर होता है, कूलाम्ब मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूलाम्ब नियम का सदिश रूप है, तो जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हमारा आएगा कौन सा, सदिश रूप में आता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चालक की धारिता होती है, तो सी इज इक्वल टू कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी इज इक्वल टू कितना होता है, ऑप्शन नंबर डी सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा ऊर्जा के लिए सही है, तो ई इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। और 69 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि समान धारिता है, समान धारिता C1 के n संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य धारिता कितनी होगी। हमारी तुल्य धारिता जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सी इज इक्वल टू NC1। अगला आता है कि क्या वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 4 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। और आप देख सकते हैं कि हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।